पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा है। आज इस पवित्र समय में प्रभु यीशु मसीह के सामने हम खड़ा होने के लिए प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया, इसलिए प्रभु की धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने आज के दिन में एक अच्छा वचन पढ़ने के लिए हमें मौका दिया। प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम आज की वचन की ध्यान में लगेंगे। हम आज की इस संदेश को सुनेंगे। आज के संदेश का सिरनामा है, शीर्षक है दाखरस देने वाली दाखलता, वाइन गिविंग वाइन, दाखरस देने वाली दाखलता। यूहन्ना के सुसमाचार की दूसरा अध्याय की पहले 8 वचन को हम पढ़ा था। यूहन्ना के सुसमाचार की दूसरे अध्याय में गलील की काना नामक गांव में हुआ पहले आश्चर्य कर्म काम, प्रभु ने किया हुआ पहला चमत्कार के बारे में हमने पढ़ा। और यूहन्ना की 15वां अध्याय की पहले 2 वचन में यीशु मसीह सच्चा दाखलता है, हम सब डाली है, और उस दाखलता में अगर हम जुड़े हुए रहेंगे तो सचमुच फल देंगे करके हमने पढ़ा था। यूहन्ना के सुसमाचार की दूसरा अध्याय में हम जो संभव को देख रहा है वह यीशु मसीह गलील की खाना नामक गांव में एक विवाह में, एक शादी में शामिल हुआ था। यीशु मसीह को और उनके चेले को वहां निमंत्रित किए हुए थे, आमंत्रण किया गया था, इसलिए वहां वो लोग चले गए थे। हमारे जिंदगी में अगर हम यीशु मसीह को निमंत्रित करेगा, यीशु मसीह को बुलाएगा, तो यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आकर हमें आशीर्वाद देने वाला प्रभु है। यहाँ इस विवाह में यीशु मसीह को उन्होंने बुलाया था। इस विवाह में क्या हुआ था कि यीशु मसीह की मां आकर यीशु मसीह को बता रहा है कि इस विवाह में दाखरस घटी हुई है, दाखरस कमी हुई है। ये दाखरस कमी होने की वजह से वहां कोई प्रश्न, वहां कोई परेशानी खड़ा होने वाला है। इसे यीशु मसीह की मां ने आकर यीशु मसीह को कहा तो यीशु मसीह उनसे ये बात बताया है कि अब तक मेरे वक्त नहीं आया। कई चीज हमारे जिंदगी में नहीं आ पूछते है क्योंकि परमेश्वर के वक्त, प्रभु के वक्त नहीं आ रहा है। उनके वक्त के लिए हमें इंतजार करना है। प्रभु का वक्त हमारे जिंदगी में अगर आएगा तो हम आशीर्वाद पाएगा। वक्त के लिए इंतजार करना है। हमारी वक्त नहीं है, हमारे साथीदार है उनकी वक्त नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का आसमान और पृथ्वी को बनाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जो वक्त के लिए अगर हम खड़ा रहेगा, उनकी वक्त के अनुसार हम चलेगा, तो हमारे जिंदगी में कोई परेशानी नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं। इसलिए उनकी वक्त के लिए हम खड़ा होना चाहिए। यहाँ हम देखता है कि उस विवाह में, उस शादी में दाखरस कमी हुआ। दाखरस कमी होने के कारण से वहां यीशु मसीह की मां आकर बता रही है, यीशु मसीह से दाखरस कमी हुआ। यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, मेरा वक्त नहीं आया। तो भी यीशु मसीह का मां ने छोड़ा नहीं, जाकर नौकर लोगों को, जाकर वहां के जो सेवक को बताया है कि आप लोग एक काम करना है, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह जो भी चीज बताएगा, जो बात बोलेगा, उसे मानना है, उसे तुम करना है, बस इतना ही तुम्हारा काम है। तो वहां हाथ पाए धोने के लिए 6 मटका रखा हुआ था। उस 6 मटकों को वहां यीशु मसीह ने देखा, बड़ा बड़ा मटका था। तो मटके को देखकर यीशु मसीह नौकर लोगों को, सेवक लोगों को देकर बोला है कि आप लोग पानी लेके आइए, पानी लेकर आकर इस मटके में भर दीजिए। तो नौकर लोग कुछ पूछा नहीं है,
जो बात उन्होंने बोला वैसा ही उन्होंने किया। आमीन। अगर यीशु मसीह के बात को हम स्वीकार करके जो भी वो बोलेगा वैसा ही हम करेगा तो हमारे जिंदगी में सचमुच आशीर्वाद आएगा, चमत्कार होएगा, आश्चर्यपूर्वक हमारे काम सब सफल हो जाएगा। आमीन। यीशु मसीह के बाद सब पवित्र शास्त्र में लिखा है। यीशु मसीह के जो वचन पवित्र शास्त्र में लिखा है, अगर पवित्र शास्त्र के अनुसार, उनके वचन के अनुसार हम जीवन बिताएंगे तो हमारे जिंदगी में कोई परेशानी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं है। जैसे विवाह में दाखरस की कमी आमीन भरपूर ही हुआ, वैसा ही हमारी जिंदगी में भी कोई घटी रहेगा तो भी वो सब दूर हो जाएगा। हमारी जिंदगी में सारे भरपूरी से हमें यीशु मसीह आशीर्वाद करेगा। हम देख सकता है कि तो नौकर लोगों ने यीशु मसीह से एक भी सवाल नहीं पूछा, बल्कि वो लोग ने ऐसा ही करने लगा। तो मटके को पानी से भर दिया तो यीशु मसीह ने बोला, अभी इस पानी को निकालकर मेज के जो प्रधान है वो मेज के प्रधान के हाथों में लेकर दीजिए। तो ये लोग ने वहां से मटके से पानी लिया, वहां से पानी लेकर मेज के प्रधान के हाथों में जाकर दे दिया। तो वे लोग ने ये भी नहीं बताया है कि ऐसा एक व्यक्ति ने पानी भरने को बोला और पानी लेके आने को बोला, कुछ भी नहीं बोला। वे लोग चुपचाप ये पानी को लेकर वहां मेज के प्रधान के हाथ में दिया। तो मेज के प्रधान ने जैसे कि वो पानी लिया और चक्कर देखा तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत बढ़िया अच्छा दाखरस है, इतना अच्छा दाखरस को अब तक क्यों रखा है, तो ये तो पहला देना चाहिए। सारे लोग पहला अच्छा दाखरस देता है और बाद में कोई कमी वाला दाखरस देता है, लेकिन यहाँ दूल्हा को उसने बुलाया और बोला अब तक क्यों ये अच्छा दाखरस को रखा है, ये अच्छा दाखरस पहला देना चाहिए। तो यहाँ वह दाखरस का कमी आमीन पूर्ण हो गया और वहां कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं। यीशु मसीह जहां है वहां कोई घटी नहीं। यीशु मसीह जिस दिल में है वहां कोई घटी नहीं। यीशु मसीह जिस परिवार में है वहां कोई कमी नहीं। यीशु मसीह जो जिन लोगों के ऊपर आमीन आशीर्वाद देता है उसे कोई रोक नहीं सकता है। आमीन। अगर यीशु मसीह हमें आशीर्वाद करेगा तो कोई भी शैतान, कोई भी रुकावट, कोई भी इस दुनिया की चीज उसे रोक नहीं सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के अनुग्रह, यीशु मसीह के आशीर्वाद हमें भरपूरी से भर देगा। यीशु मसीह जिस जिंदगी में है, यीशु मसीह जिसके दिल में है, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए वह योग्य है। यीशु मसीह जिनकी परिवार में है उस परिवार को भरपूरी से भरकर, उस परिवार को पूर्ण आशीर्वाद से भरकर आशीर्वाद करने के लिए यीशु मसीह योग्य है। यीशु मसीह सच्चा प्रभु है, वो आसमान और पृथ्वी को रचा हुआ प्रभु है। उसके जो वचन के अनुसार सारे चीज चलता है। ये दुनिया को वो राज करता है, इस दुनिया को, दुनिया की सारे चीजों के ऊपर, दुनिया की सारे शक्तियों के ऊपर यीशु राज करता है। अगर वो सच्चा परमेश्वर आमीन तुम्हारे दिल में रहेगा, यीशु तुम्हारे दिल में रहेगा तो सारे गति दूर हो जाएगा, सारे परिश्रम दूर हो जाएगा, सारे तकलीफ दूर हो जाएगा, सारे क्लेश दूर हो जाएगा। हालेलुया। हमारे जिंदगी में यीशु मसीह है क्या? हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे व्यक्ति में यीशु है क्या? पहले ये सोच हमें आना चाहिए। आमीन। मैं कई परिवारों को देखा, कई लोगों को देखा, कई लोगों के दिल में यीशु नहीं है, कई परिवार में यीशु नहीं है, कई जगह पर यीशु नहीं है, कई गांव पर यीशु नहीं है। जहां जहां यीशु नहीं है वहां शैतान की काम बढ़ते जा रही है। आमीन। जहां यीशु नहीं है वहां शैतान की वजह से तकलीफ, शैतान की क्रियाओं के वजह से बहुत सारे पीड़ाएं हैं, वो शैतान की क्रियाओं के वजह से वहां में उस जगहों में घटी कमी हो रहा है। लेकिन अगर हमारे दिल में यीशु को बुलाएगा तो हमारे दिल की सारे घटी दूर हो जाएगा। हमारे परिवार में यीशु को बुलाएगा तो हमारे परिवार की सारे घटी दूर हो जाएगा। अगर हमारे गांव में यीशु को बुलाएगा और हमारे गांव की सारे कमियां दूर हो जाएगा। अगर हमारे जो नौकरी के, हमारे
हम जहां काम धंधे करता है वहां यीशु को बुलाएगा, वहां की कमी दूर हो जाएगा। जिस जगह पर हम यीशु को बुला रहा है वहां की कमी वो दूर करता है। हालेलुया, आमेन आमेन, हालेलुया। हम पवित्र शास्त्र में देख सकता है लूका रचित सुसमाचार की 10वां अध्याय की 30वां वचन में, लूका रचित सुसमाचार की 10वां अध्याय की 30वां वचन में यहां हम देख सकता है कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो के लिए उतर जाता है। यरूशलेम से यरीहो को उतर जाता है तो डाकुओं के हाथों में पड़ जाता है। डाकुओं उसे घेर लेता है और उस व्यक्ति को मारपीट पर करके, उस व्यक्ति के सारे धन दौलत छीन के, उस व्यक्ति के सारे कार्यों को छीन कर, उसको नंगा छोड़कर मारपीट करके उस मौत की व्यवस्था में, मरण अवस्था में उसको छोड़कर वे लोग चले गया। और वो व्यक्ति मरने के लिए पड़ा है। वो उस मौत की स्थिति में जैसा पड़ा है तब वहां एक सामरी आ गया। एक सामरी आ गया तो उस सामरी ने क्या किया, उस व्यक्ति को जो चाहिए वो देने लगा। उसको जो प्यास बुझाने के लिए पानी और उसका वो गाँव में तेल लगाने लगा और द्राक्ष रस दिया उसको जो भी चाहिए वो सब कुछ देकर वो व्यक्ति को प्यार से आलिंगन करके उस व्यक्ति को उठाकर जिस जगह पर पहुंचाना है वहां पहुंचा के उस व्यक्ति के लिए जो भी इलाज करना है उसके लिए सारे खर्च वो करने लगा। हालेलुया, आमीन। वैसा ही यीशु मसीह है। जिन व्यक्ति के दिल में अगर यीशु मसीह नहीं रहेगा, आमीन, जिन लोगों के पास यीशु नहीं है वे लोगों की स्थिति ऐसा है कि यरूशलेम से यरीहो जाने वाला ये व्यक्ति के आमीन स्थिति के समान है। आमीन। जैसी आमीन डाकुओं उसे घेर लेता है वैसे ही शैतान उनको घेर लेता है। शैतान और उनके दूतों उसको घेर लेता है और वो व्यक्ति को मारपीट करके उसके सारे कार्य छीन लेता है और उस व्यक्ति के आत्मा को हानि पहुंचाता है, वो व्यक्ति के दिल को हानि पहुंचाता है। बहुत सारे मारपीट करके उसे पूरा नंगा करके छोड़ देता है। लेकिन यीशु मसीह वो अच्छा सामरी के समान है। वो व्यक्ति को ढूंढ कर आता है। वो व्यक्ति को जो मारपीट पढ़कर पड़ा है उस व्यक्ति को ढूंढ कर वो आ जाता है और वो व्यक्ति को उठाकर उसको उसका प्यास बुझाकर उसको जो खाने के लिए देकर वो सारे उसका गांवों को इलाज करके उसका जो देखभाल करने के लिए यीशु योग्य है। यीशु योग्य प्रभु है। वो सच्चा प्यार करने वाला है। हालेलुया, आमीन। अगर इस यीशु मसीह हमारे दिल में नहीं है तो वो जो विवाह में दाखरस नहीं है, दाखरस के बिगड़ की जो शादी है वैसा ही हमारे दिल हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। प्यार के बिगड़, यीशु मसीह के अनुग्रह के बिगड़ की जो जिंदगी, यीशु मसीह के सामर्थ के बिगड़ की वो जिंदगी, यीशु मसीह के आमीन अद्भुत के बिना एक जिंदगी वो बहुत ही कठिन जिंदगी है। उसमें शैतान को हम आमीन मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन अगर यीशु मसीह को हम अनुग्रह, यीशु मसीह का आमीन हम मिलेगा, यीशु मसीह से मिलकर हम जिएगा तो शैतान का सामना वो करेगा। हम सिर्फ आमीन उनके साथ चलना है बल्कि शैतान का सामना वो करेगा। हमारे सारे आमीन घटियाओं को वो दूर करेगा। हालेलुया, आमीन। मैं एक जगह पर जब कन्वेंशन की जो आराधना था, जब एक मीटिंग था, वहां एक मीटिंग के लिए चला गया था। बहुत भीड़ थे। उस भीड़ में से आमीन एक लड़की, और जब वो आराधना खत्म हो गया, मेरा संदेश खत्म हो गया, सब कुछ खत्म होने के बाद में जब प्रार्थना की समय में वो लड़की आमीन रो रो कर मेरे पास आई। बहुत लोग खड़े थे प्रार्थना के लिए, सबको प्रार्थना किया और वो लड़की भी उनके बीच में से निकल आया और वो लड़की आमीन रो रो कर बोलने लगी, मेरे जिंदगी में मैंने सब कुछ खोया। आमीन, मैं अभी आमीन मौत को ढूंढ रहा है, उतना बेकार अवस्था में है। आमीन, मैं आत्महत्या करने के लिए सोचता है। हमेशा घड़ी घड़ी मेरे दिल में आत्महत्या करने की जो सोच आ रही है। आमीन, क्या करना है करके मुझे पूछने लगा, पासवान मैं क्या करना है मुझे बताइए। तो मैंने
आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना के बाद में वो लड़की से बोला, आमीन, अब तक तू सचमुच यीशु को दिल में नहीं लिया, आमीन, तू सिर्फ सुना है, आमीन, आपने सिर्फ सुना है लेकिन यीशु को दिल में नहीं लिया, आमीन, यीशु मसीह को आपको दिल दे दीजिए। यीशु मसीह को अगर आपका आमीन आप दिल देगा तो आपके दिल को यीशु मसीह अनुग्रह से भरेगा। आपके दिल में कोई गटी है, कोई कमी है, वो कमी को दूर करेगा और आज से लेके आप आशीर्वाद पाओगे करके उन्हें आशीर्वाद देके प्रार्थना करके मैं आ गया। तो वापस कई दिनों के बाद में एक अच्छा गवाही सुना कि वो लड़की की जिंदगी में बहुत सारे प्रश्न दूर हुआ, उनकी शादी हुई और सारे कार्यों में उनको आशीर्वाद मिल गया। हालेलुया, आमीन, आमीन। हमारे जिंदगी में जिस जगह पर हमें कमी हो रहा है उस जगह पर भरपूरी से भरने के लिए प्रभु यीशु मसीह योग्य है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में रूत की पुस्तक में हम पढ़ रहा है कि नाओमी के एक औरत थी, वो नाओमी यीशु के पास से निकल गई, आमीन, बथलेहम से बाहर चले गई। इसके वजह से उसकी जिंदगी में सारे कार्य को उसने को लिया, आमीन, उसका पति को लिया, उसके 2 बेटे लोग उनसे चले गए मीन्स मर गए और उसके बाद में उसका जो बहू भी उनसे निकल गई, जे सब लोग उनसे निकल गए, आमीन। सारे कार्य को उसने खो लिया क्योंकि यीशु नहीं है। लेकिन जब वो स्त्री वापस बथलेहम में पहुंच गई, वापस यीशु मसीह के आमीन अनुग्रह पाने के लिए आई, तो उनकी जिंदगी में सारे कार्यों से, सारे भरपूरी से भरकर उन्हें आशीर्वाद करने के लिए यीशु योग्य था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक जगह पर मैंने जब एक संदेश के लिए गया तो वहां संदेश होने के बाद में एक व्यक्ति रोकर आया। वो व्यक्ति आकर कहने लगा है कि पासवान जी, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं मेरे परिवार, मेरे पत्नी मुझे मारपीट करके बाहर भेज दिया, अभी मेरे परिवार मेरे साथ में नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। तो मैं उस व्यक्ति को बोला, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, बल्कि यीशु आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है, यीशु को स्वीकार कीजिए करके बोलकर आमीन यीशु मसीह को उनसे मुलाकात करवाया और यीशु मसीह से उनका मुलाकात करवा कर मैं आ गया। तो कई दिनों के बाद में वो फोन कॉल आया और वो व्यक्ति बोला है कि पासवान जी, अभी मैं यीशु से प्यार करता हूँ, मेरे परिवार से भी मिला है, मेरे पत्नी अभी मुझे प्यार करता है। हालेलुया। आज मेरे संदेश सुनने वाले आमीन मेरे भाइयों बहनों, आमीन, आप सबसे मेरा विनती है कि यीशु का आपके दिल में लीजिए, आमीन, आपका दिल में स्वीकार कीजिए, यीशु मसीह को आपका परिवार में स्वीकार कीजिए, यीशु मसीह को आपके सारे कार्यों में स्वीकार कीजिए, तो यीशु मसीह आपको गटियों को दूर करेगा, आपका कमियों को दूर करेगा। जो भी आमीन कार्य आपका जिंदगी में कमी है उसे ओ यीशु मसीह अपने खुद के लहू से आमीन धोकर अच्छा करेगा। अपने खुद के शांति से, खुद के खुशी से, खुद के आमीन सारे भलाइयों से आपको भर देगा। हालेलुया। क्योंकि वो सच्चा दाखलदा है। उस दाखलदा में अगर हम आमीन मिलजुल कर रहे तो फल आमीन हम फल देने वाला रहेगा और हम दाखरस देगा। हालेलुया। वो सच्चा दाखरस को आमीन हमारे जिंदगी में हम अनुभव करेगा। हालेलुया। हम सब आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करें। आमीन। हालेलुया। आमीन। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस अद्भुत समय के लिए आपसे धन्यवाद देता है प्रभु। आमीन। इन लोगों के बीच में एक संदेश देने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देता है। जैसा कि आप सच्चा दाखलदा है, आपसे मिलजुल कर हम रहेगा तो हमारे जिंदगी में दाखरस की कोई गति नहीं रहेगा करके हमने बात सुना। उस बात के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें मौका दीजिए प्रभु। हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे सारे कार्यों में आपको स्वीकार करके सारे आशीर्वाद पाने के लिए हमें अनुग्रह दीजिए। आमीन। आपके हाथों में हमें सौंप देता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती सुनिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आमीन। गॉड ब्लेस यू।